पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का पुनः स्वागत है संध्या प्रार्थना में। संध्या प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक परिवारों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं और प्रभु आप लोगों को अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपाओं से भरे, आप सबको सुरक्षित रखें। आपकी हर एक मनोकामनाएं, इच्छाएं, प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब जय में चल रहे हैं, आप सब प्रभु की आशीष से भरे हुए हैं और आपके जीवन में ढेर सारी कृपाएं, मिरेकल्स हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। विशेष करके आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवार के लिए, अपने सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के दिन के लिए सुबह से लेकर अभी तक प्रभु ने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, सब में हमें जीत दी है, सब में हमें सुरक्षा दी है, तंदुरुस्त अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमारे अंदर प्राण जारी रखा है। बहुत सारे लोग हमें छोड़कर चले गए, लेकिन ईश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, जीवन दिया। उस जीवन के लिए, उस प्राण के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है आप लाइव चैट कमेंट में भेज सकते हैं, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और साथ में ही आप इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ में जो वचन बांटने जा रहा हूँ, ये वचन मुझे फादर अनिल देव ने दिया था जब मैं मातरधाम गया था। उस वक्त मैं कंफ्यूजन में चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उस वक्त ध्यान देना, ये वो वचन है जब मैंने नित्य प्रार्थना को शुरू किया था। इस वचन को लेकर ये वचन मुझे प्रेरणा देता है। फादर ने एक वीडियो बनाया था, मैंने चैनल पे डाल रखा है। इसी वचन के द्वारा उन्होंने आशीर्वाद दिया था और यही वचन आज मुझे यहाँ तक लाया है। प्रभु ने इस वचन के द्वारा ढेर सारे मिरेकल्स किए हैं। आज वही वचन मैं आप लोगों के साथ में बांट रहा हूँ। जब मैं चिंता में था, सोच में था कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि प्रभु की एक प्रेरणा मिल रही थी कि तुझे मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाना है, प्रार्थना में आगे जाना है। और दूसरी ओर मेरे मन, मेरी बुद्धि की चिंता थी, तेरा परिवार है, तेरे को सब कुछ संभालना है, ये चीजें, वो चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही थी। मेरा कामकाज धीरे धीरे सब कुछ ठप हो रहा था, सब कुछ बंद हो रहा था। उस वक्त मुझे प्रेरणा मिली, मेरे दोस्त का फोन आया कि मैं मातरधाम हूं, तू भी आ जा। एकदम से प्लान बना और मैं हफ्ते भर के लिए मातरधाम गया। वहां पर दर्शन कक्ष में बैठकर प्रार्थना करता रहा। उसके बाद में कुछ समय हमें फादर से बातचीत करने का मिला, तो फादर ने ये वचन दिया था कि जीवन के हर क्षेत्र में, हर पल में, हर समय प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखना। वो वचन आज मैं आपके साथ में बांट रहा हूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वाक्यांश 8 वचन कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन ने मुझे हौसला दिया, इस वचन ने मुझे ढारस, शक्ति, बल दिया, इस वचन ने मुझे मार्ग दिखाया, इस वचन ने मुझे आगे बढ़ाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप आज भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, चिंतित है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कहाँ जाऊं, तो मैं आपको ये वचन देना चाहता हूं। इस वचन ने मुझे संभाला, मुझे मार्ग दिखाया। वचन कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। सवाल और जवाब आप दें, क्या आप अपनी आंखों के सामने, अपने जीवन में, अपने कठिनाई में, अपने दुख में, अपने हर पल, हर जगह, क्या आप अपनी आंखों के सामने प्रभु को रखते हैं, प्रभु को जगह देते हैं?
क्या आपके जीवन में जब दुख तकलीफ पीड़ाएं कष्ट आती है या कुछ भी हो, क्या आप प्रभु को वो जगह देते हैं, प्रभु की ओर आंखें उठाते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु पर ध्यान देते हैं या नहीं? सोचना मेरे प्यारे भाई और बहनों। अगर नहीं तो आज ईश्वर आपको मुझको एक नया अवसर दे रहा है। इस वचन को बारंबार घोषणा करते रहे, मैं प्रभु को सदा अपने परिवार के सामने रखता हूं, मैं प्रभु को सदा अपने कार्यों में रखता हूं, मैं प्रभु को सदा अपने रिश्तों में रखता हूं, मैं प्रभु को सदा अपने हर क्षेत्र में हर जगह रखता हूं। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, ये शब्द बोलेंगे ना, तो वचन पूरा होगा। वहां वचन कहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं भी डगमगा रहा था, कमजोर हो रहा था, उस वक्त इस वचन ने मुझे सामर्थ्य शक्ति दिया और ईश्वर मेरे दाहिने विद्यमान है। मेरा विश्वास आज भी प्रभु मेरे दाहिने विद्यमान है और मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। वो दिन है और आज का दिन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उस वक्त मैं कोई भी रिट्रीट प्रीच नहीं करता था, कहीं पे भी नहीं जाता था। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस वक्त मेरी योजनाएं कुछ और थी और परमेश्वर की कुछ थी, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा था। मैं अपनी पत्नी से, अपने टीम मेंबर से विचार विमर्श कर रहा था कि इन दिनों प्रभु मुझे ये प्रेरणा दे रहा है, तो मेरा ये था, क्या ये प्रेरणा प्रभु की ओर से है या नहीं, उसके कंफर्म करने के लिए मैं मातरधाम गया था, ताकि मैं वहां जाकर शांत होकर कुछ दिन प्रभु के साथ में जुड़ा रहा। मैंने कुछ भी मांगा नहीं, बस प्रभु आपकी योजना है या नहीं ये बता दीजिए। और मैं गया, मुझे ये योजना मिली। उस दिन आया और मैं नित्य प्रार्थना शुरू करी। उसके बाद में आज हजारों वीडियो बन चुके मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रार्थना के। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों के सामने प्रभु को रखा ना, तो प्रभु ने चमत्कार करना शुरू किया। एक बात कहना चाहूंगा, मैं और मेरी पत्नी जब किराए के मकान में रहते थे, हमारे पास में रिकॉर्डिंग की जगह नहीं थी, क्योंकि उस घर में कील ठोकना या कुछ भी करना मना था। तो हमें सब जगह से रिजेक्शन ही मिलता था। किसी के घर में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, किसी ऑफिस में नहीं कर सकते, हर जगह से ऐसा टाइम चल रहा था। उस वक्त प्रभु को कहा, प्रभु एक छोटा सा कमरा दे दे प्रभु, जहां पर हम रिकॉर्डिंग कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने प्रार्थना की और प्रभु ने हमें स्टूडियो दिया, वो जगह दी, वो घर दिया, प्रभु ने दिया। क्योंकि हमने अपने लिए नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए हमने प्रार्थना मांगी। हम प्रभु में बढ़ते गए। जैसी पत्नी मुझे चाहिए थी, प्रभु ने वैसी पत्नी दी। जैसा परिवार चाहिए था, वैसा परिवार दिया, जो सदैव साथ बना रहता है। अगर मैं कहीं कमजोर हो रहा हूं, मेरी पत्नी मेरी शक्ति बनती है, वो मुझे मोटिवेट करती है, आगे बढ़ाती है। वो जानती है अगर मैं प्रार्थना नहीं करता या प्रार्थना नहीं करूंगा या किसी दिन मैं खाली रहा, तो मेरे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना में बना रहता हूं। मेरी पत्नी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। वो सामने नहीं आती, बल्कि पीछे रहकर सब कुछ संभालती है। आज आप लोग सब ये सोचते होंगे कि सिर्फ ब्रदर टॉफी नहीं दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। सबसे पहले आज का वचन मेरी पत्नी ने शुरू किया मेरे प्यारे भाई और बहनों। अगर उसने वो ईश्वर की उस योजना को एक्सेप्ट नहीं किया होता, आज ये मिनिस्ट्री नहीं आगे बढ़ती। इसलिए ईश्वर की योजना को जानना, समझना, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कभी रिट्रीट प्रीच नहीं किया था। मैं जैसे ही वहां से आया, नित्य प्रार्थना शुरू करी, उसके बाद में नाइट विजल, वन डे प्रेयर, आध्यात्मिक साधना, चंगाई प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, कैटेकिस्ट लोगों के लिए रिट्रीट,
डायसिस के लिए रिट्रीट, फीस्ट पर पेरिश के लिए रिट्रीट, वन डे प्रेयर, नाइट विजल, ढेर सारी प्रार्थनाएं। ये कैसे हुआ? प्रभु हमें तैयार कर रहा है। उसी प्रकार आज आपको, जैसे प्रभु ने मुझे तैयार किया, उसी प्रकार प्रभु आपको और आपके परिवार को तैयार कर रहा है। आपको जिस क्षेत्र में जाना है परमेश्वर से पूछिए और परमेश्वर को उस जगह अधिकार दीजिए। अपनी उस योजना में प्रभु को जगह दें। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। अगर आप ये निर्णय ले लेते हैं, ये रूल अप्लाई करेंगे ना आपके जीवन में, आप देखना आप कभी डगमगाएंगे नहीं, आप कभी विचलित नहीं होंगे, आप कभी भटकेंगे नहीं। आपको हमेशा प्रभु का सहारा, प्रभु का साथ, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की कृपा, प्रभु की शांति, प्रभु की ज्योति सदैव प्राप्त होती रहेगी। स्तोत्र 16:8 के द्वारा प्रार्थना करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपको लोग कहते होंगे कि तू किसी काम का नहीं होगा। लोगों ने मेरे को कहा था तेरी आवाज बेसुरी है, तेरी आवाज मोटी है, ये है। मुझे इस आवाज से रिजेक्शन मिला था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी आवाज को प्रभु ने मेरी ताकत बना दी और इसी आवाज के द्वारा आज मैं वचन की घोषणा करता हूं, प्रार्थना करता हूं और प्रभु के द्वारा दिए गए गीत को गाता हूं जैसा आता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने मेरी जो वीकनेस थी, मेरी कमी थी, जो लोगों की नजर में, उसको स्ट्रेंथ बना दिया। आज आपके जीवन में जो वीकनेस है, जो कमी है, जो लोग सोचते हैं ये अच्छा खेलता नहीं है, अरे आप खेल रहे हो, लेकिन लोगों को लग रहा है ये अच्छा खेलता नहीं, आप अच्छा म्यूजिक नहीं बजाता, अच्छा गाता नहीं, अच्छा पढ़ाई में नहीं है, तू ITI मत कर, तू डॉक्टर मत बन, तू इंजीनियर मत बन, तू वकील मत बन, जज मत बन। लोगों की बातों को सुनकर जो पीछे रह रहे हैं, अपने प्लानिंग को छोड़ रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कहता हूं प्रभु आपको उस योजना में, उसी चीज में उठाएगा जब आप अपनी आंखों के सामने प्रभु को रखेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु की योजना को एक्सेप्ट करेंगे। जहां से आपको असफलता मिली है, जहां से आपको रिजेक्शन मिली है, जहां से आपको ठुकराया गया, निकाला गया है, वहीं पर प्रभु आपको लेकर जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहीं पर प्रभु आपको खड़ा करेगा। आज आपके जीवन में जितनी भी असफलताएं आई हैं, उन असफलताओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु आपको मजबूत कर रहा है। अब ये समय आपका है। इतने दिन उनका था जो आपको कमेंट कर रहे थे, टोंट मार रहे थे, दोष लगा रहे थे, निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, चुगली कर रहे थे। आपकी प्रार्थना को देखकर, आपकी वर्शिप, आपकी इंटरसेशन प्रेयर को देखकर लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन आज का दिन प्रभु ने आपके लिए बनाया है, आपको उठाने का, आपको सफल बनाने का, आपको अपनी राह पर ले जाने का, क्योंकि प्रभु को आपने दर्जा दिया, अधिकार दिया, अपनी आंखों के सामने प्रभु को रखा है। प्रभु आपको उठा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन मेरे दिल के करीब है। मुझे जीना सिखाया है, मुझे प्रार्थना करना सिखाया, मुझे चलना सिखाया है। आज इस वचन को लेकर आप बोलिए, इस वक्त मेरे साथ में इस वचन को बोलिए। स्तोत्र 16:8 कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं नहीं भटकूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं उदास नहीं होऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं भटकूंगा नहीं, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं पाप में नहीं पड़ूंगा, मैं बुराई के दलदल में नहीं फंसूंगा, बल्कि एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छे माता पिता, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छा परिवार, एक प्रार्थना करने वाला आदर्श परिवार बनूंगा और मेरे परिवार के द्वारा ईश्वर की महिमा पूरी होगी। ये परिवार आज से, इसी वक्त से ईश्वर की राह पर चलेगा, ईश्वर की उपासना करेगा, सिर्फ ईश्वर की उपासना करेगा। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कहता हूं आप इस वचन को लेकर, इस वचन स्तोत्र 16:8 को लेकर आप 9 दिन रेगुलर प्रार्थना करना, निवेदन के साथ एक निवेदन आप रखते हुए 9 दिन इस वचन के द्वारा प्रार्थना करना। आपके जीवन में आप देखना कितने सारे मिरेकल्स होते हैं।
आपके गवाहियां आएगी, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरा विश्वास है प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। आपके जीवन में भी प्रभु कार्य करेगा, ये मेरा विश्वास है। इस वचन को लेकर 9 दिन आप अपने परिवार में अपने इंटेंशन के लिए जो भी आपकी योजना है, उस योजना को प्रभु के समक्ष रखना और प्रभु से पूछना, प्रभु ये योजना आपकी ओर से है या नहीं। आप कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, उन सबको, अपने पढ़ाई को लेकर, अपने जीवन, अपने भविष्य, अपने रिश्तों को, अपने शादी को लेकर, या कहीं बाहर जाना चाहते, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहा, आपको मार्ग नहीं मिल रहा, चुनाव करने का समय है प्रभु को देना। 9 दिन, मैं कहता हूं 9 दिन प्रभु को समर्पित करना और इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते जाना, बारंबार इस वचन को बोलते जाना, अपनी आंखों के सामने प्रभु को रखना, और वो प्रभु आपको राह दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा, आपकी योजनाओं को सफल बनाएगा और आपको ऊंचा उठाएगा। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर मेरे अब्बा पिता, आज की प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्तोत्र 16:8 के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीष आ जाए, आपकी उपस्थिति आ जाए। प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु आपको अधिकार देते हैं। प्रभु आज से पहले हम आपको अधिकार नहीं देते थे, छोटी छोटी बातों में प्रभु दूर हो जाते थे। प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी असफलताएं, रिजेक्शन मिले हैं प्रभु, और हम सोच रहे थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु ये मेरे लिए नहीं है, मेरे से नहीं होगा, चाहे बीमारी हो, कष्ट हो, नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र में, रिश्तों में, परिवार में, प्रभु हर एक चीज में प्रभु हमें ना ही मिलती थी, रिजेक्शन ही मिलता था। लेकिन प्रभु आज ये वचन हमारा हौसला बना है, हमारा सहारा बना है, हमारा विश्वास है प्रभु, जहां से हम गिरे हैं प्रभु वहीं से आप हमें उठाएंगे। प्रभु वहीं से आप हमें खड़ा कर रहे हैं, वहीं से आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु स्तोत्र 16:8 को इसी वक्त हम रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे राज्य, मेरे देश के लिए, उन सभी नौजवानों के लिए है जो कमजोर हो रहे हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो डरे हुए हैं, जो चिंतित है। ये वचन उन सब के जीवन में इसी वक्त लागू हो जाए। जितने भी लोग कैंसर से, बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित है, जो सोचते हैं अब हम चंगे नहीं हो सकते, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। राजा हिजकिय्याह जो मृत्यु की सैया पर पड़ा था, मरने वाला था, उसने आंसू बहाकर प्रार्थना की और प्रभु ने उसे 15 साल और आशीर्वाद दिया, उसकी आयु को बढ़ा दिया, दीर्घ आयु प्रदान कर दिया। आज आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना आपको तंदुरुस्त बनाएगी, आपको दीर्घायु प्रदान करेगी। लोगों ने, डॉक्टर ने कहा होगा तू बच नहीं पाएगा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे बच्चे नहीं होंगे, तेरा घर नहीं होगा, तू कभी गा नहीं पाएगा, नाच नहीं पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लोगों के शब्द को सुनकर आप पीछे हट गए थे, लेकिन आज उन सारे शब्दों को, उन सारी बातों को यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करते हैं और यीशु के नाम से उन सारे बातों को कैंसिल, डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन यीशु का शब्द वहां जा सकता, अतीत में जा सकता है और अतीत में भेजते हैं। उन सारे शब्दों को, उन सारे क्षणों को हम कैंसिल, डिलीट करते हैं और यीशु की कृपा, यीशु की शांति स्तोत्र 16:8 को आपके जीवन में लागू कर देते हैं। आपके क्षेत्र में, आपकी पढ़ाई में, आपके रिश्तों में, सब में प्रभु का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। इस वचन को सुनने वाले, देखने वाले, शेयर करने वाले सबको प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन ध्यान देना, इसको अपने घर में कहीं लिख कर रखना। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। आपके जीवन के हर क्षेत्र में दुख हो, सुख हो, वो आपके दाहिने विद्यमान है। आपको गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, कमजोर होने नहीं देगा। आपका हाथ थामे आपको आगे ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज की प्रार्थना के द्वारा आप सबों को ब्लेस करें। यदि आपने शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम, ब्रदर टोफिन इन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें।
और आपने इस प्रार्थना को अपने मित्रगणों के साथ, या आपको लगता है वो भाई कमज़ोर हो रहा है, वो परिवार कमज़ोर हो रहा है, उसको इस प्रार्थना की ज़रूरत है, आप शेयर करना, दूसरों को इस प्रार्थना के बारे में बताना, ताकि वचन जाए उन्हें हील करे। हमारे शब्द नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु का वचन जाएगा, उन्हें चंगाई प्रदान करेगा, शांति देगा, उन्हें भी एक नई प्रेरणा देगा, उनके अंदर एक नया उत्साह उत्पन्न होगा, एक नया जोश आएगा कुछ बनने का, कुछ करने का। आज हम सबका कर्तव्य है, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उनका साथ दें, उनके लिए प्रार्थना करें। जो भी लोग आपको लगे ना, जो डाउन जा रहे हैं, जो गिर रहे हैं, उनको रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिल रहा है, असफलता ही असफलता मिल रही है, उन सबके साथ स्तोत्र 16:8 को बांटना मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस वचन में अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत आशीष है। इस वचन ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया है। मेरा विश्वास है ये वचन जहाँ जहाँ जाएगा उनका जीवन बदलता जाएगा, वो परिवार आशीष पाएगा, वो बच्चा, वो बच्ची, वो देश, वो राज्य सब आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।